तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वो साक्षात श्री हरि की प्रिय शक्ति है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक साधारण भक्त को तुलसी महारानी की कृपा से यमराज भी छू नहीं सके। बहुत समय पहले एक भक्त थे हरिदास। वो न तो धनवान थे न ही विद्वान, पर उनमें एक चीज थी जो दुर्लभ होती है, निश्चल भक्ति। हर दिन उनका प्रारंभ तुलसी माता की सेवा से होता था। जल चढ़ाना, दीपक लगाना, परिक्रमा करना और हरे राम हरे कृष्ण का जाप। एक दिन हरिदास तुलसी माता के समीप बैठकर मंत्र जप कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश की ओर देखा। कुछ भयानक धुंधले काले धुएं जैसे आकृति वाले यमदूत उनके ऊपर खड़े थे। आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? हरिदास ने पूछा। हम यमदूत हैं, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं, यमदूत बोले। लेकिन एक समस्या है, तुम तुलसी माता के समीप हो, इसलिए हम तुम्हें छू भी नहीं पा रहे हैं। हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, वो हमारे लिए माँ है, इसीलिए हम उनके पास नहीं आ सकते। कृपया तुलसी माता से दूर हो जाओ और हमारे साथ चलो। अगर आप इसीलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं तुलसी माता के समीप हूँ, तो मैं अब कभी इन्हें छोड़ूंगा ही नहीं, हरिदास ने दृढ़ता से कहा। हरिदास तुलसी माता को पकड़कर उनसे चिपक गए। अब तो आप मुझे छू भी नहीं सकते, मैं तो माँ तुलसी की गोद में ही रहूंगा। यमदूत हार गए और यमराज के पास लौट आए। यमराज आए और उन्होंने खूब मनाया भक्त को। वो बोले, यह तुम्हारा प्रारब्ध है बेटा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, इन सब बातों में बाधा मत डालो। यमराज बोले, मैंने जीवन भर तुलसी माता की सेवा की है, अब मृत्यु के समय उनसे दूर होकर कैसे जाऊं? हरिदास ने उत्तर दिया। यमराज असमंजस में पड़ गए। अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है, चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, यमराज ने कहा। भगवान शिव ध्यान में लीन हुए। उन्होंने हरिदास की भक्ति देखी, आंसुओं से भीगी आंखें, हृदय में उठता हरिनाम और प्रेम से चिपका हुआ तन। चलो, मैं स्वयं उस भक्त से बात करता हूँ, शिवजी ने कहा। शिवजी हरिदास के पास पहुँचे। वत्स हरिदास, मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे टालना उचित नहीं है। यमदूत अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। चलो, अब तुलसी माता से अलग हो जाओ, शिवजी बोले। हे महादेव, मैं जीवन पर तुलसी माता की सेवा करता हूँ, अब अंत समय में उन्हें कैसे छोड़ दूँ? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा। हरिदास ने सोचा, ये तो मामला बड़ा गंभीर है। यमदूत, फिर यमराज और स्वयं शिवजी पधार गए इस समस्या का हल निकालने। अब तो मैं इनकी गोद में ही रहूंगा, आप मुझे कुछ और मांग लीजिए, मैं तुलसी माता को छोड़ने को न कहिए। शिवजी गंभीर हो गए। अब इस विषय में निर्णय केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। चलो, उन्हीं के पास चलते हैं, शिवजी ने कहा। श्री हरि विष्णु ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हरिदास की भक्ति का अनुभव किया, फिर मुस्कुराए। जिसने जीवन भर तुलसी माता की सेवा की है और मृत्यु के समय भी उन्हें नहीं छोड़ा, वो मेरा परम प्रिय भक्त है, भगवान विष्णु बोले। हरिदास अब मृत्यु को नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त करेगा। उसे वैकुंठ में स्थान मिलेगा, जहाँ तुलसी माता भी सदा निवास करती है। अब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। हरिदास ने तुलसी माता को प्रणाम किया और उसी गोद में श्री हरि के धाम को प्रस्थान कर गए। इस कथा का दिव्य संदेश यह है कि तुलसी माता के साथ जो जीवन व्यतीत करता है, उसे यम के दूत भी छू नहीं सकते। भगवान विष्णु स्वयं ऐसे भक्त का रक्षण करते हैं और उसे वैकुंठ में स्थान देते हैं। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है।